चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द मॉडिफायर्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन प्लस की ब्लूटूथ ईयरफोन की रिपेयरिंग कैसे करनी है और कैसे उसके बॉक्स को हमें खोलना है। तो आज हम आपको ये सब बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सारी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे से जुड़े रहें। करते हैं तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमबत्ती को जला लेंगे। क्योंकि हम मोमबत्ती इसलिए जलानी क्योंकि हमने क्या करना है, इसको हल्के हल्के हमने इसे काटना है। और काटना है, अगर हम किसी शार्प प्लेट से अगर डायरेक्ट काटेंगे तो क्या होगा, अंदर का इंटरनल सर्किट ब्रेक हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमने एक नाइफ लेना है, कटर नाइफ लेना है और उसको गर्म करके इसे धीरे धीरे यहाँ पे इसे काटना है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। हल्के हल्के एक अब मिडिल पॉइंट में से उसे आप कट करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर इसी तरीके से हमने पूरे सर्किट बोर्ड पे हमें इसे चलाना है। और स्लाइटली इसे ऊपर कर लेंगे आप नील्स की मदद से। हमारा सर्किट खुल गया है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें इस वायर के रीवायर करना है, इसके कनेक्शंस को फ्रेश कनेक्शन उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन वायर्स को हमें निकालना है अभी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कॉपी लीजिए, कर देंगे। और वायर्स के नोटेशन से हमने क्या मतलब है कि जो वायर्स के कलर कॉम्बिनेशन है और उसको यहाँ पर हम डिनोट कर लेंगे। क्योंकि जब हम इसे रिवायर करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि हमने कौन सी वायर कौन से कलर की थी और किस यूज़ में थी। तो यहाँ पे हमने उसे नोट कर लेना है पूरा। जो V माइनस है वो ब्लैक है, जो V प्लस है वो गोल्डन ब्लू है और 1.84 ये रेड है। ये वन प्लस BT ईयरफोन की वायरिंग हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। जिसमें B माइनस ब्लैक, B प्लस गोल्डन रेड, MP जो हमारी गोल्डन रेड है और LP हमारी गोल्डन है और LN हमारी ग्रीन है।
जैसे कि आपने यहाँ पे सर्किट में दिखाई दे रहा होगा। अब हम वायर्स को अलग कर लेंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। आप यहाँ पे एक पतला सोल्डरिंग आयरन लेके करिए, बस ये अलग हो गए वायर्स हमारी। अब हमें कुछ नहीं करना है, आप एक फ्रेश कनेक्शन हमें यहाँ पे करने हैं दोबारा से नए। इसका हमने जो रबड़ सपोर्टर था हमने उसे अलग कर लिया था। अब क्या करेंगे, हम उसमें से वायर निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसी रबड़ सपोर्टर को दोबारा से यूज़ करेंगे अपनी वायर को सपोर्ट देने के लिए। तो हम उसे अलग कर लेंगे। अब हमें वायर्स को दोबारा फ्रेश कनेक्शन के लिए रेडी करना है। तो अपने वायर्स निकाल रही हैं और हम क्या करेंगे, हम सोल्डरिंग आयरन में पेस्ट में से डुबो के इनकी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स बना लेंगे इसके ऊपर, जिससे इन्हें शोल्डर करने में आसानी रहेगी। काफ़ी सारा पेस्ट लीजिएगा सोल्डरिंग वायर का यूज़ करते करते, और इसको काफ़ी देर तक आपको रखना है जब तक आपको लगे नहीं कि इस पर हाँ ये सिल्वर टाइप का आपका जो वायर है वो लग चुका है। जब आप कंफर्म हो जाए कि हाँ ये हो गया है, उसके बाद इसे छोड़ दें, ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे अब इस पर क्या करूँगा, मैं जो वायर्स हमने कलर डिनोट करे थे और हमने मार्किंग करी थी उसके हिसाब से अब हम इसको वायर्स को जोड़ देंगे इस पर।
जो हमने रबड़ का टुकड़ा इसमें लगाया था उसे हमने लगा दिया काट के, और अब हम उसे थोड़ा थोड़ा फेविक्विक का यूज़ करके उसे कहीं पे पेस्ट कर देंगे जिससे कि वो वहाँ पे मिलेगा नहीं। और उसके बाद हम जो हमारा कवर है उसे लगा के उसको भी फेविक्विक की मदद से ही हम उसे बंद कर देंगे। तो फेविक्विक ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लगाना है, और किसी पेन या किसी क्लिप की मदद से लगाएं जिससे कि वो पूरे में ना कटे। जब भी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ क्लिप को फेविक्विक लगाने के लिए हल्का हल्का, ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में ना लगाएं, हल्के हल्के लगाएं किसी शार्प चीज़ की मदद से, जिससे कि हल्के हल्के